हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आने वाले एग्जाम्स आपके सर पर हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो। कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं। मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा था कि कुछ डाउट्स आ रहे थे बच्चों के, और उन्होंने मुझे कॉल किया, कमेंट भी किया, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया कि मैम एक टेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, टेंस एक ऐसा टॉपिक है ना बेटा कि जहाँ पे कि ग्रामर का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो वेटेज रखता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेंस क्या है, जब आप स्पोकन करने जाओगे, ठीक है, वहां पे भी आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। जब आप एरर डिटेक्शन करने जा रहे हो, आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। आप कोई पैसेज रीड कर रहे हो, आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आप क्लोज लगा रहे हो, आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। आप बच्चों, आप इंग्लिश का सेंटेंस बना रहे हो, आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी। चलो एक बार देख लेते हैं कि ये बार बार टेंस का नाम आ रहा है, ये है क्या टेंस। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये टेंस है क्या, तो पहली बात तो जो पूरा नाम है, हम इसको ये भी कह सकते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं, टाइम को तो कहते हैं समय, ठीक है, और टेंस को क्या कहते हैं? टेंस को कहते हैं काल। यानी समय और काल, आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर चुके हैं, या जो काम करने वाले होंगे, जो काम कर लिया था, वो सब क्या है? वो सारी चीजें आपकी आती हैं टाइम और टेंस में। एम आई क्लियर? तो अगर बात करें समय की, ठीक है, अगर बात करते हैं समय की, यानी बात करते हैं टाइम की, तो टाइम है क्या? टाइम बेटा एक, इसको हम कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। टाइम क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो? यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि ये हमेशा प्रगति करता रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। यानी कि टाइम पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आज इस समय मैं जो लेक्चर आपको डिलीवर कर रही हूं, वो क्या है? वो प्रेजेंट हो गया, ठीक है, और जब ये लेक्चर आप तक पहुंचेगा, वो क्या होगा? वो होगा आपके लिए तो प्रेजेंट होगा, लेकिन मेरे लिए पास्ट बन चुका होगा। ठीक है, अब आज के टाइम में अगर मुझे कल के लिए लेक्चर की तैयारी करनी है, तो वो मेरे लिए फ्यूचर हो जाएगा। बात एकदम ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा? आज मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूं, ये है प्रेजेंट। कल जब मैं अपना ये डिलीवर किया हुआ लेक्चर खुद देखूंगी, तो वो हो जाएगा पास्ट, मेरे लिए पास्ट होगा, क्योंकि मैंने पास्ट में ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अब आज, अगर आज के डेट से मैं कल के लेक्चर के रिकॉर्ड करने की तैयारी कर रही हूं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर। यानी हमें पता चल गया कि टाइम हम कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हम कर सकते हैं प्रेजेंट, ठीक है, हम कर सकते हैं पास्ट और फ्यूचर। बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बताती हूं आपको, फ्यूचर है क्या? फ्यूचर टेंस एक तरीके से है और नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में हम जो सोच रहे हैं, हम वो कल करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कहलाता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, यानी अगर फ्यूचर में काम होगा तब तो भाई ठीक है, ये टेंस बन गया। लेकिन अगर फ्यूचर में वो काम होगा ही नहीं, यानी कि हमारा मूड, मेरा मन, मेरे मन पे डिपेंड कर रहा है कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। अच्छा, यहाँ पे टेंस की बात हो रही है ना, तो टाइम की तो बात हो गई। ये टेंस क्या होता है मैम? टेंस होता है ड्यूरेशन। काल का मतलब क्या हुआ? एक निश्चित क्या होता है? ड्यूरेशन। कोई भी समय का ड्यूरेशन होता है काल। तो यानी कि टाइम का मतलब हो गया समय, और टेंस का मतलब हो गया काल। ठीक है, आओ अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा कि इसको और किस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर हम टाइम की बात किए, टाइम हो गया समय, और टेंस क्या हो गया? टेंस को हम ये कह सकते हैं
क्या हम ये कह सकते हैं टेंस क्या है? अ फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो अब यहाँ नई चीज आपको एक चीज और सुनने को मिली, क्या मिली? वर्ब। अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट shows if something happens in the past, present and future। एकदम ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पे हमें एक और नई चीज सुनने को मिल गई बेटा। क्या सुनने को मिल गई? हमें एक वर्ब देखने को मिल गया कि वर्ब क्या है। मैं बार बार आपसे क्या कह रही हूँ कि कोई भी काम, ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो क्या है? वो मैं प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अब ये जब मैं पढ़ा चुकी होंगी और अपना वीडियो देखूंगी तो वो क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए पास हो जाएगा। भाई मैंने प्रेजेंट में अपना वीडियो रिकॉर्ड किया, अब जब मैं फ्यूचर में देखूंगी अपना वीडियो तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? यही प्रेजेंट मेरे लिए पास्ट बन जाएगा, ठीक है। पढ़ाना, ये पढ़ाना क्या है? पढ़ाना है हमारी एक क्रिया। ये क्या है? एक वर्ब है, ठीक। जो ग्रामर पोर्शन है भाई, जो भी हम जीवन में काम कर रहे हैं वो एक तरीके की क्रिया ही तो है। आप बैठे हुए हो, बैठना भी तो एक क्रिया है। यानी कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो टाइम या टेंस की बात करें, वो हम कोई काम कर रहे हो, चाहे वो स्टेट हो या एक्शन। क्या बात की यहाँ पर मैंने? यानी अगर हम वर्ब को कहें तो वर्ब ये भी हो सकता है, हम अगर कोई एक्शन कर रहे हैं तो भी वो वर्ब है। और अगर हम स्टेट अवस्था में हैं, हम स्टेट यानी किसी अवस्था में हैं, तो वो भी वर्ब है। क्लियर हो रही है बच्चों? बात समझ में आ रही होगी मुझे जहां तक लग रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब अगर जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो भी वर्ब है, ठीक है। मैं बैठी हुई हूँ, वो भी वर्ब है। भाई टाइम तो बीत रहा है, अगर मेरे बैठने से टाइम तो नहीं बैठ जाएगा, टाइम तो चलता रहेगा। यानी ये क्रिया है। जहां जहां टाइम आएगा वहां वहां क्रिया होगी, वहां वहां वर्ब आएगा। बहुत लॉजिक से समझिएगा, ठीक है। अगर ये बेस क्लियर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि आपको आगे टेंस समझने में आसानी होगी। एक बार फिर से क्या मैंने बोला, एक बार रिपीट करते हैं बेटा लास्ट टाइम। अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब का क्या है? फॉर्म है। दैट शोज, क्या शोज करता है? समथिंग हैपेंस, कुछ हो रहा है। इस जो हमारा जो टेंस का जो डेफिनेशन है, इसी में कह रहा है कि कुछ तो होता है, ठीक है। कुछ होता है, और होना ही क्या है? क्रिया है। होना क्या है? क्रिया। कुछ भी हो रहा है, चाहे हम सो रहे हैं, क्रिया है। हम बैठे हैं, क्रिया है। टाइम बेटा बीत रहा है, ठीक है। टाइम आपके लिए नहीं बैठेगा। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि वर्ब को हम ये भी, अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो तो भी वो वर्ब है। अगर आप स्टेट यानी किसी अवस्था में हो, चाहे वो सोए हुए अवस्था हो, बैठे हुई अवस्था हो, स्थिर हो मतलब, तो वो भी वर्ब है आपका। क्लियर हुआ? समझ में आ रही है बात? ठीक। तो यहां तक हमने क्या बोला? टाइम क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। टेंस क्या है? ड्यूरेशन। एक पूरी ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट की बात हुई। अगर और ये जो टाइम होता है, कितने प्रकार के होते हैं टाइम? वो होते हैं हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यहाँ हमने टेंस की डेफिनेशन ली। टेंस क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इफ समथिंग हैपेंस इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यहाँ पर वर्ब की बात आई, तो वर्ब में हमने क्या सीखा? वर्ब क्या हो सकती है? जरूरी नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो ही वो वर्ब हो, हम अगर बैठे हुए हैं तो भी वो वर्ब होगी। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में फिर से लिख करके बता सकते हैं कि मैम एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, जब हम यहाँ पर टेंस पढ़ेंगे, जब हम इस क्लास में टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे तो किस लेवल पे पढ़ेंगे? कितने लेवल हो सकते हैं बेटा? आओ देखते हैं कि कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। सबसे पहले तो होगा बेसिक, यानी कि टेंस के 3 लेवल हुए। पहला बेसिक, दूसरा हुआ एडवांस लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा जो होगा वो होगा ड्यूअल,
कैटेगरी सेंटेंस। यानी कि पहले तो बेसिक में जो हमारे जो बेसिक टेंस है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। एडवांस में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एडवांस में वो चीज पढ़ेंगे कि सेंटेंस कह कुछ और रहा है और लिखा कुछ और है। अभी उसका एग्जाम्पल भी मैं दूंगी। ड्यूअल कैटेगरी सेंटेंस, ड्यूअल मतलब क्या होता है, दो, यानी कि एक ही सेंटेंस में आपको दो तरीके के टेंस मिलेंगे। क्या बोला, एक बार फिर से समझना कि यानी कि एक तरीके के सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में आपको दो टेंस मिलेंगे। यानी कि अगर कोई सेंटेंस है तो जो पहला वाला टेंस होगा वो दूसरे फॉर्म में होगा और जो दूसरा वाला टेंस होगा वो दूसरे फॉर्म में होगा। इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। अच्छा, ये जो एडवांस के बाद की एक कैटेगरी होती है, थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा हमें समझना पड़ता है। जो एरर आते हैं वो एरर इन्हीं पार्ट से आते हैं, एडवांस से और ड्यूअल कैटेगरी सेंटेंस से, ठीक है। ऐसा, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बेसिक ना पढ़ो, ठीक। ये जो टेंस है ये आपके ग्रामर का बेस है, इसके बिना आप ग्रामर नहीं क्लियर कर सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये बात हो ही रही है तो एक चीज और बता देती हूँ कि इस टेंस का आपके कौन कौन से चैप्टर में इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। चलो बताते हैं। इस टेंस का जो आपके चैप्टर्स में इंपॉर्टेंस होगा, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है नरेशन, ठीक है। फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन टैग की। हर एक क्वेश्चन, जब भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, कोई भी सेट उठा लो, अगर क्वेश्चन टैग या नरेशन या एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन ना आए हो तो आप बताना। ये तीनों ही चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और चूंकि इनका रिलेवेंसी है टेंस से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी जो रिलेवेंसी है वो किससे, वो है टेंस से, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक। अभी यहीं पे बात नहीं रुक रही है, अभी आगे और भी है। क्या है, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। सब पढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। अब अगर वर्ब की बात करें, यहीं पे आपको वर्ब भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब वो मैं देख लेती हूँ कि इसके साथ साथ वर्ब पढ़ाऊँ या इसके बाद पढ़ाऊँ। कोशिश होगी कि टेंस पहले क्लियर हो जाए, वर्ब की थोड़ी बहुत नॉलेज मैं आपको देती रहूँगी, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वर्ब, बेसिक, एडवांस, ठीक। तो यानी कि अगर कुछ चैप्टर्स हैं, अभी और भी हैं चैप्टर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही चैप्टर्स हैं, 2-3 और चैप्टर्स होंगे, तो वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी या जब चैप्टर्स आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें वहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है, उसमें परेशान नहीं होने वाली बात है। तो यानी कि ये आपने भी अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, आप भी अगर कहीं से भी कोचिंग ले रहे होगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो सारे चैप्टर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर, आओ बात करते हैं यहाँ पर। तो जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस में क्या पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, ड्यूअल कैटेगरी सेंटेंस पढ़ेंगे। ड्यूअल कैटेगरी सेंटेंस क्या हो जाता है, ड्यूअल कैटेगरी सेंटेंस होता है हमारा कि जब एक ही सेंटेंस में दो टेंस का यूज हुआ हो, वो क्या हो जाएगा, ड्यूअल कैटेगरी सेंटेंस। एडवांस की एक बार बात करते हैं, ठीक है। एडवांस सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो मैंने ये बोला कि मैं एडुरीड क्लासेस ज्वाइन कर चुकी हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, मैं एडुरीड क्लासेस ज्वाइन कर चुकी हूँ। इस सेंटेंस में देखो, जब हम बात करते हैं कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। आप
ही बताना ये क्या बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, हूँ, हाँ, ये किसका है, ये प्रेजेंट टेंस की बात होती है, यानी जब हम प्रेजेंट में कोई काम कर रहे होते हैं तो उसकी बात होती है। लेकिन अब आप यहाँ पे बताओ कि मैं एडोरीड क्लासेस ज्वाइन कर चुकी हूँ, यानी यहाँ पे हूँ यानी प्रेजेंट का भी दे रहा है यहाँ पे सेंस, और यहाँ पर चुकी की अगर बात करें यानी कि हो भी चुका है, समझ रहे हो, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हो भी चुका है और प्रेजेंट की भी बात है, यानी यहाँ पास्ट भी आ रहा है, प्रेजेंट भी आ रहा है। आपको नहीं लगता यहाँ पे दो टेंस का यूज हो रहा है? क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया एडवांस लेवल, ठीक है। अब डुअल कैटेगरी सेंटेंस में एक टेंस मान लो आपका पास्ट में होगा और दूसरा टेंस आपका हो सकता है कि वो भी पास्ट में हो लेकिन उसकी जो सब कैटेगरी हो वो दूसरी हो, ठीक है। सब कैटेगरी भी आगे समझते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बेटा मैं बेस तैयार कर रही हूँ आपका, यहाँ पे अगर आप समझ लोगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ तो लेते हैं बेटा लेकिन उनका बेस क्लियर नहीं हो पा रहा है। ये बेस है, अगर ये क्लियर हो गया तो आपको आगे टेंस में कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा, हमें पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्लियर। अब बात करते हैं टेंस होते कितने तरीके के हैं। तो पहले टाइम की बात करें, अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम हमारा भाई प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है और फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। ठीक, ये तीन तरीके के हमारे टेंस हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब बेटा क्या हुआ ना कि कुछ काम ऐसे हुए जो हमारे क्या कह सकते हैं, जो हमारे ग्रामर के एक्सपर्ट्स रहे जिन्होंने ग्रामर को बनाया, इंग्लिश ग्रामर को, उनका क्या कहना था कि सारे काम को सिर्फ हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको पढ़ाया पहला सेंटेंस, मैं एडोरीड क्लासेस ज्वाइन कर चुकी हूँ, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट का भी सेंस दे रहा है और पास्ट का भी सेंस दे रहा है। क्लियर है बात? तो ऐसे सेंटेंस को कहाँ रखें? तो ऐसे सेंटेंस को रखने के लिए ही सब टेंस बनाए गए। सब टेंस मतलब कि यानी कि इनको डिवाइड, ये तीन तरीके के टेंस हो गए, अब इनको भी सब डिवाइड किया गया। सब डिवाइड किस में किया गया बेटा? इनको सब डिवाइड किया गया इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, ये इंडेफिनिट हो गया, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट और ये हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, ठीक। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीन टेंस हुए। अब तीनों के सब टेंस हुए, इनको सब डिवाइड किया गया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। क्लियर है? यानी चार इनका सब डिवीजन हुआ। अब समझते हैं कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? भाई हमको सीधा सीधा तुम पढ़ा देते ना, लेकिन मैंने क्या बताया, जो हमारे ग्रामर के एक्सपर्ट्स रहे वो क्या कहे, वो कहे कि भाई कुछ ऐसे काम थे जिनको कि ना तो हम पास्ट में रख पा रहे थे, ना तो पूरे तरीके से प्रेजेंट में रख पा रहे थे, ना तो पूरे तरीके से फ्यूचर में रख पा रहे थे। उस केस के लिए हमें क्या किया गया? सब डिवाइड किया गया। जो सब कैटेगरी बनाई गई वो क्या क्या थी? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंट हो, ऐसे काम जो फ्रीक्वेंट हो, ऑफन हो, ठीक है, परमानेंट हो, होते रहें। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस की बात करें, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो चलता रहता है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? जो चलता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं ऑन गोइंग एक्शन, हम कह सकते हैं ऑन गोइंग एक्शन, कह सकते हैं बेटा, ऑन गोइंग एक्शन कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस ऑन गोइंग एक्शन। परफेक्ट की मतलब क्या बात हुई? परफेक्ट का मतलब होता है जो चीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जो चीज कंप्लीट हो जाए। तो यानी कि एक्शन दैट इज कंप्लीटेड।
परफेक्ट, यहाँ पे टेंस के सेंस की बात हो रही है, ठीक है। परफेक्ट मतलब एक्शन दैट इज कंप्लीटेड, ओके। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब देखो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया वो किस में आ गया बेटा, ये एडवांस में नहीं आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि परफेक्ट का मतलब, मैम आपने पहले हमें तो बता दिया कि परफेक्ट मतलब कि कंप्लीट हो गया, कॉन्टिन्यूअस मतलब ऑनगोइंग एक्शन। यार जो काम कंप्लीट हो गया वो अभी भी कैसे चल सकता है, इसी को तो बेटा सब डिवाइड किया गया, ठीक है। इसी के लिए तो सब डिवीजन हम लाए कि ताकि हम उन एक्शंस को इसमें शो कर सकें। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि हम ये कह सकते हैं एक्शन that is started in past and continued in present, एक्शन दैट इज स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यू इन प्रेजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू यानी होता आ रहा है किसमें, प्रेजेंट में। पास्ट में स्टार्ट हुआ, होता आ रहा है प्रेजेंट में, पास्ट में स्टार्ट हुआ, होता आ रहा है प्रेजेंट में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ। क्या हुआ, पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, यानी हम इसको ये कह सकते हैं, पार्शियली इनकम्प्लीटेड या पार्शियली कंप्लीटेड एक्शन, ये कह सकते हैं। पार्शियली इनकम्प्लीटेड भी कह सकते हैं या पार्शियली कंप्लीटेड एक्शन ये भी कह सकते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक होता आ रहा है, यानी कि पूरे तरीके से काम कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ में आया। हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने पढ़ा टेंस, व्हाट इज टेंस, जिसमें कि हमने पढ़ा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। क्या पढ़ा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब सारे एक्शन को हम एक साथ नहीं लेकर के आ सकते, हम सारे एक्शन को सिर्फ प्रेजेंट में नहीं लिख सकते या पास्ट में नहीं कर सकते या फ्यूचर में नहीं कर सकते, इसीलिए उनको सब डिवाइड किया गया। सब डिवाइड किसमें किया गया, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इनडेफिनिट क्या है, जो फ्रीक्वेंट होता रहे, ऑफन होता रहे, जो परमानेंट जो काम होता रहे, उसको हमने इनडेफिनिट में लाया। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस मतलब ऑन गोइंग एक्शन, यानी जो काम चल रहा है उसको क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। परफेक्ट में क्या आता है, जो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो काम पास्ट में हुआ और अभी शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा है। क्लियर हुआ, कोई भी, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट होगा, ठीक। ये पूरा बेस आपका तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है, ये पूरा बेस तैयार हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये जो भी हमने सब डिवीजन पढ़े, उसमें क्या हुआ, उसमें हमारा एक ही चीज आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्शन। इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन है एक्शन, यानी कि काम, यानी कि वर्ब, ठीक है, यानी कि वर्ब। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एक्शन, मैंने क्या बोला कि एक्शन, ठीक है। आप भी इससे सहमत हो ना, ठीक है, आप भी इससे सहमत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ठीक है। आपने क्या कहा कि एक्शन, ठीक है, एक्शन यानी कि वर्ब, एक्शन यानी कि वर्ब यानी क्रिया, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा झलक देते हैं वर्ब है क्या, ठीक है। वर्ब का एक कंप्लीट चैप्टर भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि वर्ब है क्या। देखो बेटा, जब हम वर्ब की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ब की आती है बेस फॉर्म। ये प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी वर्ब है उसकी क्या होती है, एक बेस फॉर्म होती है, यानी कि कहाँ से वो पैदा हो। भाई हम जहाँ से पैदा होते हैं बेस हमारा वही होता है, उसके बाद हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, अपने आप में इंप्रूवमेंट लाते हैं। तो इसी तरीके से वर्ब हो गया। तो वर्ब क्या है, अपने आप में वर्ब की पहले बेस फॉर्म होती है, ठीक। उसके बाद वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है, जिसको कि हम ये कह सकते हैं, एक सेकेंड,
जो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है क्या होती है, V1, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। फिर उसके बाद पास्ट फॉर्म जिसको कि हम कहते हैं V2, ठीक है। फिर उसके बाद होती है परफेक्ट फॉर्म, क्या होती है, परफेक्ट फॉर्म, जिसको हम कहते हैं V3। फिर उसके बाद होती है वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जिसमें कि हम ING लगाते हैं, क्लियर। फिर हमारा क्या आता है, फिर हमारा आता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अरे बाबा बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं ये बहुत ही बेस है, ये बहुत ही बेस है आपका वर्ब समझने का। ये तो अभी स्टार्ट है, वर्ब का एक अलग से चैप्टर है जिसको कि हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। अब सिंगुलर फॉर्म इसको कहते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म इसको भी कहते हैं और इसको कहते हैं प्लूरल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, प्लूरल फॉर्म। समझ में आ रही है मेरी बात। वर्ब की कितनी फॉर्म हो गई, 5 फॉर्म हो गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म और V5 यानी कि सिंगुलर फॉर्म, ठीक। सिंगुलर फॉर्म ये हो गई, तो ये जो हमारा V1 हुआ वो क्या हुआ, वो हमारा हुआ प्लूरल फॉर्म, क्लियर। देखो यहाँ पे एक बात, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। क्या है कि अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, तो अगर हम एक सेंटेंस बना रहे हैं तो उस सेंटेंस में हमें क्या चाहिए, उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करने के लिए आप बताओगे कि मैम हमें चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए मैम, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो इसी वर्ब की तो बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, इसी वर्ब की बात कर रहे हैं। अब ये वर्ब हमारा सिंगुलर हो सकता है, ये वर्ब हमारा सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। ये वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल होना किस पर डिपेंड करता है, वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल होना डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। क्लियर हुआ, यानी कि वर्ब का सिंगुलर प्लूरल जो होता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल पर होना। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात। अच्छा चलो यहाँ पे एक थोड़ा सा हम कुछ 4-5 वर्ब बताते हैं कि इनकी फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होती है, ठीक। ध्यान से समझना क्या बताया जा रहा है, ठीक है। चलो अब जैसे कि अगर बेस फॉर्म की बात करें, कुछ वर्ब्स हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं ड्रीम। ड्रीम मतलब क्या होता है, सपना। आपका सपना क्या है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना। जो भी बच्चे ये देख रहे हैं मुझे लगता है वो इसीलिए इस वीडियो को देख रहे होंगे क्योंकि उनका एक सपना है कि भाई इस बार सरकारी नौकरी लेकर के रहनी है। क्लियर। तो ड्रीम की अगर हम बात करें तो ड्रीम का ये बेस फॉर्म हो गया, ठीक। अब इसका प्लूरल फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म भी होगा ड्रीम, ठीक है। अब इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, यानी V2 फॉर्म क्या होगा, ड्रीम्ड। इसका परफेक्ट फॉर्म क्या होगा, ड्रीम्ड। इसका कॉन्टिन्यूअस यानी अभी तक सपने देख ही रहे हैं, ड्रीमिंग, ठीक है। अब इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, ड्रीम्स। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, ड्रीम्स, ठीक है। ये हो गया पहला वर्ब, ड्रीम, बेस फॉर्म ड्रीम्स, सॉरी जो प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म है ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, ड्रीम्स, ठीक है। ये जो सिंगुलर फॉर्म है SAIS वो क्यों लगता है ये भी आपको क्लियर होगा, ये भी आपको बताया जाएगा। बस पेशेंस रखो बेटा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। ये एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आपको कहीं भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। नेक्स्ट वर्ब की बात करें, नेक्स्ट वर्ब जैसे कि हम अगर गो की बात करें, गो है बेस फॉर्म, गो मतलब जाना। अब इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है यानी प्रेजेंट फॉर्म अगर हम बात करें V1 फॉर्म वो भी होता है गो, ठीक है। अब अगर इसकी पास्ट फॉर्म की बात करें गो, वेंट, जो यानी V2 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है वो है वेंट, और जो परफेक्ट यानी V3 फॉर्म है वो है गॉन। अब यहां लगा दो गोइंग और यहां लगा दो
ES गोज। क्लियर? समझ में आ रही है बात? आई होप समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही है तो बेटा कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख करके बता सकते हो कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिवाइड। ये भी डिवाइड मतलब क्या होता है? बांटना। ठीक है, अब इसका जो ये बेस फॉर्म हो गई, इसका जो V1 फॉर्म होगा वो भी होगा डिवाइड। ठीक है, अब जो V2 फॉर्म है वो होगा डिवाइडेड, जो V3 फॉर्म है वो भी होगा डिवाइडेड, फिर डिवाइडिंग और डिवाइड्स। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? यानी कि ये कुछ वर्ब की फॉर्म्स थी जो कि आपको बताई गई। ड्रीम, गो, डिवाइड। बेटा वर्ब की बहुत एक पूरा चैप्टर ही है वर्ब। ठीक है, उसमें जब हम क्लास में कराते हैं तो उसमें बताते हैं पूरे वर्ब्स को, हम नोट्स देते हैं वर्ब्स की कि कौन कौन से वर्ब्स होते हैं या कौन कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये तो पता पाना बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम जितने ज्यादा वर्ब्स हैं वो हम अपने नोट्स में कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, ये कुछ वर्ब्स हो गए। ठीक, एक और वर्ब ले लो, एक और वर्ब ले लेते हैं। पहला है फेल। ठीक है, अगर हम बेस फॉर्म की बात करें फेल अगर लेते हैं, ठीक है, तो फेल, अब इसका जो प्रेजेंट फॉर्म होगा यानी V1 फॉर्म होगा वो भी होगा फेल। ठीक, अब इसका V2 फॉर्म फेल्ड, V3 फॉर्म फेल्ड, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म फेलिंग एंड S या ES यानी V5 यानी सिंगुलर फॉर्म होगा फेल्स। ये कुछ एग्जाम्पल थे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। अब जो कि अभी ऊपर पढ़ा था पास्ट यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ पर आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं, नहीं हुए हैं तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट। अब हम अपना बेसिक लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक लेवल। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? बेसिक लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपका टेंस का बेसिक लेवल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट हम बनाने जा रहे हैं, पहला जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो क्या होगा हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम उन्हीं काम को लेते हैं जो कि हम प्रेजेंट बेसिस पर कर रहे हों। इनडेफिनिट का मतलब समझ में आया था, मैंने सब डिवीजन जब किया था तो उसमें बताया था क्या? फ्रीक्वेंट, ऑफन, परमानेंट। यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम काम करते हो, तो हम ये कह सकते हैं क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रेगुलर एक्शन आएगा? बोलो हाँ आएगा, रेगुलर एक्शन आएगा। रेगुलर एक्शन मतलब नियमित कार्य, जो काम हम रोज करते हैं, जो काम हम रोज करते हैं। आई वेक अप एट 7 AM मॉर्निंग, मैं रोज सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ, ये मेरा रोज का काम है, तो ये हमारा हो गया रेगुलर एक्शन। दूसरा आदत, हैबिट्स। हैबिट्स यानी आदतें। ठीक है, आदतें। ही ड्रिंक्स, वो शराब पीता है, अब वो उसकी आदत है। ठीक है, थर्ड क्या होगा? इर्रेगुलर एक्शन। इर्रेगुलर एक्शन का मतलब भाई एक्शन हो रहा है लेकिन रेगुलर बेसिस पर नहीं, यानी अनियमित कार्य, ऐसे काम जो हो तो रहे हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि जो ऑल्टरनेट डेज पे जो हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि अगर जब आप कोचिंग आते हो तो आप पूछते हो मैम क्लासेस कैसे कैसे चलती हैं, तो हम ये कहेंगे कि ना एक दिन में एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट की क्लास चल रही है, यानी ऑल्टरनेट डेज पे आपकी क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की चलती रहेंगी। तो ये क्या है? हो रहा है, काम हो रहा है लेकिन इर्रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या आ जाता है? यूनिवर्सल ट्रुथ।
यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हुआ? सार्वभौमिक सत्य, ऐसे सच जिनको कि झुटलाया नहीं जा सकता। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो कहाँ किस तरफ उगता है? ईस्ट की तरफ उगता है। तो क्या इसको हम झुटला सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट, अब जब आपने स्पोर्ट्स वगैरह की कमेंट्री सुनी होगी, आप इस बार ध्यान से सुनना, जो स्पोर्ट्स की कमेंट्री होती है वो भी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है, यानी कि उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्या क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर सकते हैं? न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैं बच्चों को कहती हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इसलिए पढ़ना चाहिए कि उससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है और आप यूज टू हो जाते हो, जो हमारे आसपास जो करंट की जो वर्ड्स है ना, उससे भी आप यूज टू हो जाते हो। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या? रेगुलर एक्शन, हैबिट्स, इररेगुलर एक्शन, यूनिवर्सल ट्रुथ, स्पोर्ट्स कमेंट्री, न्यूज़पेपर, हेडलाइंस। ठीक है, चलो ये बात होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। चलो आओ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले बात करते हैं, अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा है तो क्या होगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव की बात करेंगे, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उस केस में सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे थोड़ी चेंजेस होगी। क्या चेंजेस होगी? यहाँ पर हम लगाते हैं डू। यहाँ पर नेगेटिव बनाते समय हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? डू या डज। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। डू या डज किस पर डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद लगा देंगे नॉट, जो कि हमारा नेगेटिव वर्ड है। फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इंग्लिश मैथ्स की तरह एक तरीके सोचो, ये फॉर्मूला है, आपको सेंटेंस इसी पे फीड कर देना है। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। जब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस केस में क्या करेंगे? डू, डज। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर? समझ में आई बात? अब देखो एक एग्जांपल देते हैं। राजू राइट्स पोएम। अब यहाँ पर अब आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन आएगी कि मैम एस या ईएस लगाएं कहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ही एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं, साइड में लिख लेते हैं कि इसको कैसे समझेंगे। देखो, जब हमने क्या बोला, जब ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम आएंगे, ठीक है, तो उस केस में हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, अब अगर आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम आएगा, या क्या आएगा बेटा? प्लूरल नेम, तो उस केस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आई? अब देखो पहला एग्जांपल देखते हैं। राजू राइट्स पोएम। राजू क्या है बेटा? सिंगुलर है। राइट क्या है अपने आप में? राइट क्या है अपने आप में? वर्ब है। अब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें क्या लगाएंगे? एस। क्लियर हुई बात? समझ में आया? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि राजू पोएम लिखता है, ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब
अब मान लो ही डू नॉट लाइक मी, ही डू नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करता। अब देखो यहाँ पर ये जो डू है, ये जो डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और जो डज है क्योंकि ईएस लगा ही हुआ है तो हम यहाँ पे एक कॉमन सेंस है, यहाँ पे हम इससे समझ सकते हैं कि जहाँ पे ईएस लग जाएगा, एस या ईएस लग रहा है, वहां पे यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा। सिंगुलर हमने बताया कि ये होते ही, शी, इट, सिंगुलर नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। डू हमारा बेस फॉर्म है, ठीक है। तो आप देखो ही डू नॉट लाइक मी, चूंकि यहाँ पे ही आ गया है तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हम बेटा डू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे डस। क्लियर हुई बात, ठीक है। अच्छा, अब इसका एक बार इंट्रोगेटिव बना लें। अब इसको अगर क्वेश्चन में पूछना है तो कैसे पूछेंगे, चूंकि डज लग रहा है तो डज ही लाइक मी, क्या वो मुझे पसंद करता है। अब अगर इसका मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो ही लाइक्स मी। ये जो तीनों सेंटेंस बने, क्योंकि अब यहाँ पे ना तो नेगेटिव सेंटेंस है ना तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डू डज का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वर्ब लगाएंगे और उसमें एस का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ से तीनों सेंटेंस हमारा क्लियर हुआ। ही डज नॉट लाइक मी, डज ही लाइक मी, ही लाइक्स मी। एक बार एक प्लूरल सब्जेक्ट का भी एग्जाम्पल आपको देते हैं। क्या देते हैं, जैसे कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम ईट टुगेदर, राम एंड श्याम ईट टुगेदर। अब देखो यहाँ पे क्या है, राम एंड श्याम ईट टुगेदर की बात हो गई। अब यहाँ पर राम और श्याम क्या है, सिंगुलर सिंगुलर है, दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो जुड़े हुए हैं, क्या है, एक काम कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, राम एंड श्याम ईट टुगेदर, यहाँ पे जो वर्ब होगी वो क्या होगी, वो सिंगुलर है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये जो सारे टॉपिक्स हैं क्लियर हुए होंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस पार्ट में कंप्लीट हुआ। आगे आने वाली वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।